वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से आगे सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8C न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रिक करंट पावर के हिसाब से। तो क्वेश्चन इस तरह से है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 250 वाट 230 वोल्ट। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर एंड सेकेंड द टाइम टेकन टू कंज्यूम 1 किलोवाट आवर एनर्जी। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, पावर दिया है 250 वाट, वोल्ट दिया है 230 वोल्ट और टाइम दिया है, पहला टाइम दिया है 1 आवर। तो एनर्जी इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, और पावर को 250 बाई 1000 कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, किलोवाट, और टाइम 1 आवर हो जाएगा। तो ये 4 किलोवाट और एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला आंसर। सेकेंड आंसर है द टाइम टेकन टू कंज्यूम 1 किलोवाट और एनर्जी। अभी इसमें टाइम बोला है, तो टाइम इज इक्वल टू एनर्जी बाई पावर। ठीक है, तो एनर्जी कितना है, 1 किलोवाट आवर। तो इसमें 1 किलोवाट आवर लेंगे तो पावर को किलोवाट में लेना पड़ेगा, है ना। तो पावर है 250, तो इसको भी हम चेंज कर देंगे बाई 1000। ये हो गया किलोवाट। तो आ जाएगा 1000 बाई 250 आवर। तो ये 4 आवर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 इस तरह से है, 3 हीटर्स आर रेटेड 250 वाट 100 वोल्ट ईच। हर एक हीटर का 250 वाट और 100 वोल्ट है, और उनको हम पैरेलल में लगा देंगे विथ 100 वोल्ट सप्लाई। अभी निकालना है टोटल करंट टेकन फ्रॉम द सप्लाई। तो यहाँ पर देखिए P दिया है 250 वाट, V दिया है 100 वोल्ट। ठीक है, तो हमें करंट निकालना है। करंट P बाई V 250 बाई 100, तो यहाँ हो जाएगा 2.5 एम्पेयर। अभी ये क्या है, एक ये जो पैरामीटर से है एक हीटर का है, तो इससे हमने जो करंट निकाला वो एक हीटर में जा रहा है। अभी आप देखेंगे पैरेलल में क्या होता है, ऐसे लगा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर गया 2.5 एम्पेयर, इधर गया, इधर 2.5, इधर 2.5। तो यहाँ सप्लाई से कितना आ रहा है, तो सप्लाई से इधर आ रहा है। सो टोटल करंट फ्रॉम द सप्लाई इज इक्वल टू 2.5 इंटू 3, 7.5 एम्पेयर। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल में है तो इसलिए ऐड करना है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐड करेंगे, यदि सीरीज में रहता है तो ऐड नहीं करेंगे। सीरीज में सेम करंट फ्लो करता है। सेकंड पार्ट में हम जाएंगे, रेजिस्टेंस ऑफ ईच हीटर, तो V स्क्वायर बाई P, ये फार्मूला लगाएंगे रेजिस्टेंस के लिए, क्योंकि हमारे पास P है और V भी है। सो 100 इंटू 100 बाई 250, सो 40 ओम। तो एक रेजिस्टेंस, एक हीटर का 40 ओम है।
फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, द एनर्जी सप्लाइड इन किलोवाट आवर टू द 3 हीटर्स इन 5 आवर्स। तो हमारे पास एनर्जी निकालने के लिए क्या फार्मूला है, क्योंकि पावर दिया है तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो पावर इनटू टाइम इन किलोवाट आवर बोला है, तो किलोवाट आवर में निकालने के लिए पावर को किलोवाट में करना है, तो डिवाइडेड बाय 1000, और टाइम को आवर्स में लेना है जो 5 आवर्स दिया हुआ। तो इसको चेंज नहीं करेंगे, 5 आवर्स को 5 आवर्स ही रखेंगे, लेकिन पावर को चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको किलोवाट आवर में निकालना है। तो इसको तो 1.25 किलोवाट आवर। तो ये हमने निकाला एक हीटर का, ठीक है, एक हीटर का। तो लेकिन यहाँ 3 हीटर काम करें और इंडिविजुअली वो लोग वर्क करेंगे पैरेलल में, इसलिए हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सो टोटल एनर्जी 1.25 इंटू 3। तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन 15 इस तरह से है, बल्ब इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ potential difference 4 volt and internal resistance of 2.5 ohm. A steady current of 0.5 ampere flows through the circuit. Calculate the total energy supplied by the battery in 10 minutes. तो हमारे पास क्या क्या दिया है, बैटरी का वोल्टेज दिया है, ईएमएफ दिया है 4 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस 2.5, करंट दिया है 0.5 एम्पियर, तो टाइम दिया है 10 मिनट्स। तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है। अभी टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, तो हमारे पास टोटल वोल्टेज, ईएमएफ होता है टोटल वोल्टेज, तो टोटल करंट एंड टाइम, ठीक है। तो टोटल जो बैटरी जो सप्लाई देगा, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, एनर्जी इक्वल्स टू EIT, VIT होता है, तो टोटल एनर्जी फ्रॉम द सेल, तो उसका EMF लेंगे। सो 4 इंटू 0.5 इंटू 10 मिनट्स, अब ये मिनट में है तो इसको कन्वर्ट करेंगे। सो 2 इंटू 600, सो 1200 जूल, ठीक है, 1200 जूल एनर्जी आ गया। वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम, ये फार्मूला में लगाया। अभी ये जो एनर्जी डिसिपेट होगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस में भी होगा और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में भी होगा। तो अभी बोला है रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। अभी यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको समझने की ज़रूरत है। तो कॉन्सेप्ट ये है, जैसे ये सेल हो गया, अभी यहाँ 4 वोल्ट 2.5 ओम, ये इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको निकालना है, और करंट फ्लो कर रहा है 0.5 एम्पियर। तो हमेशा जो करंट निकलता है सेल से, वो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो कितना है, R प्लस 2.5। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इन सीरीज विद इंटरनल, तो एक्सटर्नल मालूम नहीं है, R है प्लस 2.5, ये टोटल रेजिस्टेंस। तो अभी करंट हो गया 0.5, तो फॉर्मूला क्या है, और V हो गया आपका 4 वोल्ट, यानी कि EMF लेंगे। तो रेजिस्टेंस या करंट, कोई भी एक फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, लेकिन आपको टोटल रेजिस्टेंस के साथ ही आपको यूज करना। तो ये आ गया आपका
फार्मूला है ये, करंट इज इक्वल टू EMF बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल, ये है बेसिक फार्मूला। तो करंट डिपेंड्स ऑन टोटल रेजिस्टेंस। अब मान लीजिए इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो E/R हो जाएगा, खाली एक्सटर्नल यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो करंट 0.5, EMF 4 वोल्ट और R प्लस R हमने देखा कैपिटल R प्लस 2.5। तो अभी हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है R, तो इसको सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं। सो R प्लस 2.5 इज इक्वल टू 4/0.5। तो इसको इधर लेके आ जाएंगे क्योंकि R हमें सॉल्व करना है और 0.5 नीचे आ जाएगा, तो आसान हो गया। R प्लस 2.5 इज इक्वल टू 8, देन R इक्वल्स टू 5.5 ओम। तो ये कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एनर्जी डिसिपेटेड इन द बल्ब। तो थर्ड पार्ट है, सॉरी ये सेकंड पार्ट था, ये थर्ड पार्ट है आपका, एनर्जी डिसिपेटेड इन द बल्ब। अभी बल्ब के बारे में हमें क्या क्या मालूम है, हमारे पास रेजिस्टेंस मालूम है, करंट मालूम है और टाइम तो दिया है। तो फिर हम यूज़ करेंगे करंट और R मालूम है तो I²RT यूज़ करेंगे। तो I²RT में I कितना है 0.5 इंटू 0.5, यहाँ से 0.5 फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया। तो याद रखिएगा रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब 5.5 इंटू 10 मिनट्स, 10 इंटू 60। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5/10 इंटू 5/10, आप चाहे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इंटू 55/10 इंटू 10 इंटू 60। तो सिंपल तरीके से तो ये सॉल्व किया हमने, तो 825 जूल आ गया। तो कैंसिल कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए आंसर आ गया। क्वेश्चन 16 इस तरह से है, two resistors A and B of resistance 4 ohm and 6 ohm are connected in parallel across 6 volt battery. Calculate the power supplied by the battery and power dissipated in each resistor. तब इसमें दो रेजिस्टर्स पैरेलल में लगाया और इसको 6 वोल्ट बैटरी में लगा दिया, 4 ओम 6 ओम। तो ये क्वेश्चन है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, ये 6 वोल्ट बैटरी लगा दिया। तो अब पावर डिसिपेटेड बाय द बैटरी, तो इस केस में अब टोटल पावर सप्लाइड बाय द बैटरी बताया है, तो यहाँ पर हमें टोटल रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। सो इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सो 1/RP इक्वल्स टू 1/4 1/6। तो एलसीएम ले लीजिए, 12 आएगा, 3 + 2, सो 5/12। तो इसका मतलब हो गया रेजिस्टेंस टोटल 12/5, ठीक है। तो ये आ गया। अभी हम फॉर्मूला लगाएंगे पावर का, तो पावर इज इक्वल टू V²/R। तो हमारे पास V है और टोटल रेजिस्टेंस भी मिल गया। तो V है हमारा 6 × 6 और R है 12/5, 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये 15 वाट आ गया। तो इसका मतलब ये 15 वाट पावर सप्लाई करेगा। अभी दूसरा है ईच रेजिस्टर, पावर डिसिपेटेड इन ईच रेजिस्टर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमारे पास यदि आप सोचते हैं
ईच रजिस्टर रेजिस्टेंस है और वोल्टेज भी है, तो हम फिर V²/R ही लगा सकते हैं। तो P1 = V²/R1 पहला रेजिस्टेंस के लिए। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको कि ऐसा नहीं है कि यहाँ वोल्टेज दे दिया और इधर रेजिस्टेंस दे दिया तो हम लगा देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो वोल्टेज है ये इसके यहाँ पर अवेलेबल होगा, इसके लिए भी अवेलेबल है, इसके लिए भी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। अभी मान लीजिए यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो 6 वोल्ट में से कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा और बाकी इसमें मिलेगा, 4 वोल्ट मिलेगा। मान लीजिए वोल्टेज ड्रॉप है 1 वोल्ट, तो 4 ओम के लिए 5 वोल्ट मिलेगा, 6 वोल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए हम ये डायरेक्टली इस तरह से करेंगे तो उस केस में रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया है इस क्वेश्चन में, तो हम जो 6 वोल्ट दिया है वो दोनों के लिए अवेलेबल है, इसलिए हम यूज़ करेंगे। तो 6 × 6/4 तो 9 वाट आ गया। सेम वे दूसरे रेजिस्टेंस के लिए भी हम यही फार्मूला लगाएंगे। वोल्टेज सेम रहेगा दोनों के लिए, लेकिन रेजिस्टेंस अलग है। तो 6 × 6/6 तो 6 वाट होगी। तो इस तरह से हमें करना है, लेकिन ध्यान देना है कि जो रेजिस्टेंस हम यूज़ कर रहे हैं क्या उसके लिए ये वोल्टेज अवेलेबल है। तो मैं फिर से बता देता हूँ, यदि इंटरनल रेजिस्टेंस है या कहीं और रेजिस्टेंस है इसके अलावा, तो ये 6 वोल्ट यहाँ अवेलेबल नहीं होगा। तो ये याद रखिएगा। इस केस में हम लगा दिए क्योंकि कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है और इधर भी कोई दूसरा सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16।